अली मेहंदी, क्या मुद्दा है आज का आपका, पहले तो ये बताएं आप। कांग्रेस पार्टी का एक मुस्ताबाद का मैनिफेस्टो बनाना है। तो जब मैंने लोगों से पूछा कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो उनका ये बात आई कि बहुत समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है मुस्ताबाद के अंदर। अभी हमारे चचा बता रहे थे कि पानी अगर आ भी रहा है तो ऐसा आ रहा है जैसे नाली का पानी आता है। यही कहा आपने, नाली का पानी आता है। फिर ठीक है, चलिए, समर सीवल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आदमी लगाता है ताकि नीचे से बोरिंग हो और नीचे से पानी आए। बड़ी कोशिश करता है कि समर सीवल लगे और पानी आए। जब हसन अहमद साहब कांग्रेस पार्टी के एमएलए यहाँ से विधायक थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हम लोग देखते थे, हमने कभी सुना भी नहीं था कि समर सीवल पे कोई पैसे भी दिए जाते हैं। लेकिन आज जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो मेरे मतलब होश उड़ गए जब लोगों ने मुझे कहा कि अली भाई, यहाँ समर सीवल लगाने के लिए 80,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। शर्म की बात है। यहाँ से जो हमारे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनको इतनी शर्म आनी चाहिए कि इसी मुस्ताबाद की आवाम ने 1 लाख वोट देकर उनके सर पर विधायक का ताज रखा था। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि उनको तो अल्लाह का सजदा रेगुलर करना चाहिए और मुस्ताबाद की आवाम का एहसान 70 पुश्तों तक नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, मुझे लोग बता रहे हैं कि बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। तो घोटाला बिना एमएलए के तो होगा नहीं, ये विधायक का काम है। समर सीवल कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, क्या नहीं लगेगा। 80,000 अगर दिए जा रहे हैं तो वो 80,000 किस किस जेब में जा रहे हैं, ये जनता मुस्ताबाद की पूछना चाहती है। और मैं मुस्ताबाद की जनता की आवाज़ बनकर ये बात दिल्ली सरकार से, अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि ये 80,000 रुपये समर सीवल पर कौन ले रहा है, किसकी जेब में जा रहे हैं। और मैं सिर्फ यहाँ खड़े होकर लफ्फाजी नहीं करना चाहता, हमारे सभी साथी हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा घोटाला है दिल्ली सरकार का, समर सीवल का। अभी मुझे कुछ लोगों ने बताया कि गोकलपुरी विधानसभा में भी यही हो रहा है, सीलमपुर विधानसभा में भी यही हो रहा है। हाँ, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं सुनने को नहीं मिला। आज समर सीवल के ऊपर इतने पैसे क्यों लिए जा रहे हैं, समर सीवल के ऊपर। लेकिन अली मेहंदी, आपने ये सवाल पहले क्यों नहीं उठाया? जब चुनाव नजदीक आ गए तो आपने भी अभी सवाल को उठाया है। देखिए, और कुछ दिन पहले आप भी आम आदमी पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का। देखिए, हम आम पार्टी के साथ, हमारा मकसद लोकसभा का चुनाव एक अलग चुनाव था, वो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बचाने का चुनाव था, वो हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बचाने का चुनाव था, आइन को बचाने का चुनाव था, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए उसको बचाने का चुनाव था। हमारी लड़ाई एक ऐसी पार्टी से थी जो देश को ख़त्म करना चाहती थी, संविधान यहाँ से डिक्टेटरशिप लाना चाहती थी। तो किसी वजूहात बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए हमारा दिल नहीं था, 1% भी दिल नहीं था। कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता का दिल नहीं था, और ना ही आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने हमारे साथ शाना बशाना खड़े होकर यहाँ मदद करी। लेकिन हमने फिर भी गठबंधन का फर्ज निभाते हुए उन सबको बुलाने की कोशिश करी। हमारे मंच पे कोई आम आदमी पार्टी का आदमी नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया, कोई उनका पार्षद नहीं आया। आपके मुस्ताबाद का जो रोड है, जब लोग अंदर एंट्री करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो नर्क में आ गए हैं। वो रोड आज तक नहीं बना। इमरान भाई, देखिए, आपने जो मैं बोलने वाला था वो आप ही की ज़बानी, आप कितनी दूर से आप आ रहे हैं, आपके यहाँ रिश्तेदार भी रहते हैं, लोग भी रहते हैं। आप जब यहाँ आते हैं आपको कितनी तकलीफ होती है। इसी तरह हमारे जो लोग आते हैं यहाँ पे, जो रिश्ते, मैं सब लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि अब लोगों ने रिश्ता करना छोड़ दिया मुस्ताबाद के अंदर, कि रिश्ता करने के लिए अंदर कैसे आए। तो ये कब तक चलेगा अली मेहंदी, ये बताएं। देखिए, हमने ये वादा, जब नेता चुनाव आते हैं, नेता वादे करके चले जाते हैं, उसके बाद भोली भाली है जनता जो खड़ी हुई है यहाँ पर, फिर इनको कुछ नहीं मिलता। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन हम लफ्फाजी नहीं करते, हम वो करते हैं जो हमने किया है। आप यहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं, मैं किसी से मैंने बात नहीं करी अभी वैसे, लेकिन आप पूछिए इनसे, क्या इनमें से कोई एक आदमी कहेगा कि हसन अहमद साहब ने यहाँ काम किया या नहीं किया? मुझे बता दो आप मेरे बिना पूछ लीजिए। हसन अहमद साहब, क्यों? हसन अहमद साहब और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे काम किया। उनके हारने के बाद मुस्तफाबाद थम गया। उनका ख्वाब था कि मुस्तफाबाद को साउथ दिल्ली की तरह हम बनाएं। क्यों नहीं बन सकते हम? अब ये समर सीवल का जो आपने मुद्दा उठाया है, इसके लिए क्या करेंगे आप? हम इसके लिए जो भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जहां भी प्रशासन से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उस लड़ाई को लड़ेंगे। आपने एक बहुत अच्छी पहल करी है अली मेहंदी। ये गरीब जनता है और ये 80,000 रुपये कहाँ से देंगे?
जब क्षेत्र में गंदा पानी आता है तो समरसीबल होते हैं, लेकिन समरसीबल के लिए 80-80 हज़ार रुपए कहाँ से देंगे ये लोग? मैं इसी बात और मैं को- आपको बता दूं यहाँ पर लैंडर को भी पैसा लिया जा रहा है। मैं इसी लोग बता रहे हैं। देखिए, मैं इसी बात को कह रहा हूँ, कोई भी जनता के मुद्दे पर जो भी चाहे कोई हो, हम उसके साथ नहीं खड़े, उससे हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो विधायक हो या कोई हो। जो जनता के मुद्दों, हमें जनता की, आवाम की यहाँ मोहब्बत हसन अहमद साहब को मिली है, हमें मिली है। हमारा मकसद, हमारा फ़र्ज़ मुस्तफ़ाबाद विधानसभा की जो अजीमुशान जनता है उसकी खिदमत है। हम उसके लिए, हमें लगता है, मुझे ख़ास तौर से लगता है कि हम उसके लिए पैदा हुए हैं और हम यहाँ के लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। यही हसन अहमद साहब चाहते थे, उनका ख्वाब था। और इंशाअल्लाह अज़ीम हमारे सभी लोग ये कांग्रेस पार्टी के विधायक यहाँ से बनाएंगे, मौका देंगे। तो ये मैं वादा करता हूँ कि मुस्तफ़ाबाद का जो ख्वाब हसन अहमद साहब ने देखा था साउथ दिल्ली बनाने का, उसको बनाने में हम अपनी पूरी जान लगा देंगे और बना के रहेंगे। और जो घोटाले हो रहे हैं, जो लोगों के पैसे जा रहे हैं, वो पैसे नहीं जाएंगे। अली मेहंदी वादा करता है यहाँ खड़े होके कि कांग्रेस का यहाँ विधायक बनेगा, एक भी आदमी को यहाँ पर समरसीबल पर पैसे नहीं देने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हम यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं जनता की, और हमें ये सोचना चाहिए, कोई भी विधायक हो, वो जनता से ऊपर कोई नहीं है। जनता चलिए, मैं जनार्दन का वोट अली देता मेहंदी है। में जनता से भी यहाँ पर जुड़ता हूँ। देखिए, ये बताएं 80 हज़ार रुपये जो समरसीबल पे लिए जा रहे हैं, तो क्या सही है ये? बहुत गलत है। 80 हज़ार का 1 लाख रुपए लिया अभी इधर उन गली में, लो जी लो, इसी सुनो। गली में 1 लाख रुपए लिए। तो आप लोग वोट इसलिए देते हैं, इसलिए चुनते हैं विधायकों को? इसलिए कहा देता हूँ कि तो आप नेता किस लिए चुनते हैं? अपनी सहूलियत के लिए? सहूलियत के लिए, लेकिन वो सहूलियत नहीं मिल रही। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, अली मेहंदी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, बहुत तो बढ़िया क्या कहना मुद्दा चाहेंगे इनके बारे में आप? बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है। आप क्या कहना चाहेंगे? अली मेहंदी ने जो मुद्दा उठाया है समरसीबल का, 80-80 हज़ार 1-1 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, देखिए बता रहे हैं खुद ही, तो ये कैसा मुद्दा है? ये सही है। तो गरीब जनता जो है 80 हज़ार रुपये कहाँ से देगी? परेशान है, 1-1 लाख रुपए कहाँ से करेगी? थोड़े थोड़े पे इतनी कमाई नहीं हम लोगों को, रोटी में पानी आ नहीं रहा, और क्या परेशानी उठाने पड़ती, गंदा पानी आ रहा है। तो ये अली मेहंदी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है इस वक्त यहाँ पर, और ये क्षेत्र के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि अली मेहंदी इनके बीच में आए हैं, और इनका कहना ये है समरसीबल पे 1-1 लाख रुपए लिए जा रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में? जी भाई साहब, अब तो जब से हसन अहमद साहब गए, जब से दुखी है, एक नोटिस आता है दूसरा आ जाता है, मकान बनाने खड़ो, जब पैसे तो एक पुलिस वाला जाता है दूसरा आ जाता है। लैंडर को भी पैसे देना पड़ रहा है? लेंटर पे भी देना पड़ता है, मकान बना तोड़ने पे भी देना पड़ रहा है। क्यों तोड़ रहे हो, क्या वजह है, इसका जवाब दो। लेंटर डालने के लिए एक लेकर जाएगा, दूसरा आन के खड़ा हो जाएगा, समर से भी लगवा, चलो एक जिप्सी गई, दूसरी जिप्सी आ जाएगी, उसको पैसे दो, तीसरी जिप्सी को पैसे अच्छा, दो। जब हसन अहमद साहब विधायक थे यहाँ के, जब भी ऐसा होता था? जब कुछ नहीं होता था, बहुत खुशहाल जिंदगी काट रहे थे यहाँ के बच्चे। अगर पुलिस वाले पकड़ के ले जाते मजाक कर लेके, भाई ये क्या करा, गलती बताओ इसकी। देखो बिना फालतू, आज का टाइम वो है कि किसी का भी हाथ पकड़ के कोई ले आता है पकड़ तो के। कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपना हमदर्द खो दिया था। हमदर्द खो दिया। तो इस बार विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या चाहते हैं इस बार आप? तो हसन अहमद साहब को दोबारा चाहते हैं, उसकी जगह उनके बदले में अली मेहंदी साहब हमारे आ रहे हैं। अब तो इनके लिए दिलो राम से तैयार है। अच्छा, मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी से इनके बारे में क्या सोचता है, क्या बिल्कुल सोचते हैं आप? बेकार है जी, हमारे किसी काम का नहीं है। वो तो कहते हैं मैंने गलियां बनवाई, कुछ सड़कें भी बनवाई। नहीं कराया। 4 साल होगा मुझे टंकी का कनेक्शन भरवाए हुए, सारे 10% कनेक्शन मांगे मैंने, 7-8 कनेक्शन अपने यहाँ के कराए खुद, आज तक पानी नहीं है। जब जाओ कहते जी अभी सर्विस वो चल रहा है। अच्छा, वोट लेने के बाद आपके बीच आए वो? नहीं आए कभी? नहीं आता जी, बिल्कुल। लेकिन वो अब आ जाएंगे, बेफिक्र रहें। अब चुनाव नजदीक आ गए हैं, तमाम नेता आपके बीच आ जाएंगे। आपने क्या क्या कहना चाह रहे थे, बताइए। कह रहे थे गली से 10 बुजुर्ग गए थे मिलने उनके घर पे, अच्छा, ऊपर बैठे हुए थे, नीचे से मना करवा दिया। क्यों? कह तो है नहीं, अच्छा, वोट लेने के बाद गए होंगे आप? वोट देने के बाद अच्छा, उनका काम जो था वो तो उन्होंने कर लिया, वो कर लिया। उसके बाद आप समझ गए उन्हें क्या चाहिए था? मिलने ही छोड़ दिया। क्या चाहिए था उन्हें? वोट चाहिए था बस। वो आपसे ले लिया, फिर आपसे क्यों मिलेंगे अब वो? अब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, फिर आपके बीच आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अली मेहंदी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो ये तमाम मुस्तफाबाद की विधानसभा की जनता है, देखिए, और ये गरीब जनता है। 80-80 हज़ार रुपये यहाँ पे समरसीबल पे लिए जा रहे हैं, लैंडर पे पैसे लिए जा रहे हैं। हालांकि 80 से ऊपर बता दिया, 1 लाख रुपए। सब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। पार्षद से पूछो तो पार्षद कहता है विधायक ने करा है, विधायक से पूछो तो पार्षदों पे डालते हैं। तो आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।